देखिए, समाजी तब्दीली यानी सोशल रिफॉर्म ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिटीज़ की लाइफ में। किसी भी मुल्क में, किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों, हमारी चाहे अपनी पारिवारिक ज़िंदगी हो, चाहे लोकेलिटी की ज़िंदगी हो, चाहे एज ए नेशन ज़िंदगी हो, हर एतबार से डे बाय डे लाइफ में हमारे अंदर एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और रिफॉर्म, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। यानी तब्दीली को कबूल करना। आप अगर कमर्शियली इसको देखें तो जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो उसको हम आए दिन अपडेट करते रहते हैं। अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें तो हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर उनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके जो ट्रांसलेशंस हैं, उनके जो इंटरप्रिटेशन हैं, वो टाइम टू टाइम के हिसाब से लोग उसे तब्दील करते रहते हैं। इसी तरह जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें डिक्शनरी में नए नए अल्फाज जुड़ते रहते हैं और बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनका यूज़ जो है वो कम हो जाता है। अगर हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव में हम बात करें, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव में, तो ये बात हमेशा इस बात को कहता हूँ और इस पर बिलीव करता हूँ अपने ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर कि हिंदुस्तान में रहने वाली बहुत सारी ऐसी स्मॉल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ या माइक्रो स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने अपने अंदर सोशल रिफॉर्म किया और आज उनका लाइफ स्टाइल, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी एजुकेशनल कंडीशन बहुत ज़्यादा बुलंद है। मान लीजिए जैसे पारसी कम्युनिटी है, जैसे रतन टाटा आते हैं, पारसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सोशली इस तरह से रिफॉर्म किया कि वो और हेल्पलेस लोगों की, हज़ारों लाखों हेल्पलेस लोगों की हेल्प करते हैं और सारी पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो एक ताजिर कम्युनिटी है। अगर आप सिख कम्युनिटी की बात करें तो सिख कम्युनिटी जिसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, देश के डिवीज़न के बाद बहुत सारे मुश्किल दौर से भी वो लोग गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने काश्तकारी को, तिजारत को अपना पेशा बनाया, अपने अंदर एक यूनिटी को कायम किया और गुरु के ताल्लुक़ से, अपने श्री गुरु नानक जी के ताल्लुक़ से एक ऐसी सच्ची श्रद्धा रखी कि उन्होंने लाजमी अपनी जो भी अर्निंग थी उससे एक शेयर गुरुद्वारे में देना, हेल्पलेस लोगों की हेल्प करना, बड़े बड़े लंगर करना, ये अपनी ज़िंदगी का शिआर और अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। इसलिए आज वो वेल रिफॉर्म कम्युनिटी है। पूरी दुनिया में सरदार जहाँ भी है वो असरदार भी है और एक इज़्ज़त की ज़िंदगी वो गुजारते हैं। इसी तरीके से जैन कम्युनिटी है जिसने तिजारत को अपना मकसद बनाया और उन्होंने अपने अंदर एक बिज़नेस रिफॉर्म वो लोग लेकर आए। तो इसलिए हिंदुस्तान में बहुत सारी जो ताजिर कम्युनिटी है, जो बिज़नेस करने वाली कम्युनिटी है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जैन कम्युनिटीज़ मिलेगी। इसी तरह एजुकेशन रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल्स का और मॉन्टेसरी स्कूल का और बहुत सारे जो मिशनरी स्कूल्स थे उनका एक जाल बिछाया पूरे देश के अंदर और इस तरह एजुकेशनल डिसिप्लिन कायम की कि हम उसमें अपने बच्चों को भेजना स्टेटस सिंबल समझते हैं कि अगर अच्छी एजुकेशन दिलाना है और डिसिप्लिन भी रखना है तो पब्लिक स्कूल के या गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में मिशनरी स्कूल में लोग अपने बच्चे को भेजते हैं। उन्होंने एजुकेशन पर काम किया। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से भी, और जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी की अक्सरियत हो या हिंदू कम्युनिटी की अक्सरियत हो, उन्हें इन तीनों कम्युनिटीज़ से सीखने की ज़रूरत है। जैन कम्युनिटी से तिजारत सीखने की ज़रूरत है, सिख कम्युनिटी से हार्ड वर्किंग और यूनिटी सीखने की ज़रूरत है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से एजुकेशनल रिफॉर्म सीखने की ज़रूरत है, पारसी कम्युनिटी से बिज़नेस सीखने की ज़रूरत है और मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ कबीले हैं, जैसे मुसलमानों में आप अगर शिया कम्युनिटी को देखें या मुसलमानों में आप बोरी कम्युनिटी को देखें, उन्होंने अपने अंदर रिफ़ॉर्म किया है। मुस्लिम पंजाबी एक कम्युनिटी कहलाती है शमशी, उन्होंने अपने अंदर रिफ़ॉर्म किया है। इसलिए उनके अंदर कोई भिखारी आपको नहीं मिलेगा, उनके अंदर पूरे सिस्टम है जो मुस्लिम पंजाबी शमशी कहलाते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे सिख कम्युनिटी में है, इसी तरीके से जो बोरी कम्युनिटी है
उनके अंदर ऐसी बहुत सारी तिजारत को लेकर चीज़ें हैं जो जैन या पारसी कम्युनिटी में पाई जाती हैं और उनके अंदर यूनिटी भी पाई जाती है। तो आज जो लोग रोना रोते हैं, उस रोना रोने के लिए इस 75 सालों के सफ़र में सिर्फ हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि बहुत सारे मामलात में अपनी हालत के लिए ख़ुद मुस्लिम कम्युनिटी भी ज़िम्मेदार है। और मैं इसमें कहूँगा कि जो भी अनएजुकेटेड मुस्लिम या अनएजुकेटेड हिंदूज़ हैं, वो अपने लेस डेवलपमेंट के लिए ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्हें इन स्मॉल और माइक्रो स्मॉल कम्युनिटीज़ से सीखने के बाद आगे बढ़ना चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए। और इस कम्युनिटी लीडरशिप से, चाहे वो सिख हों, जैन हों, क्रिश्चियंस हों, पारसीज़ हों, इनसे डायलॉग करने के बाद वो सीखना चाहिए कि ज़िंदगी की तरक्कियाँ किस तरह से की जा सकती हैं, कौन से ऐसे मापदंड हैं जो हमें अपनाने चाहिए